पकड़ के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो जब मैं ऐसी पर्सनालिटी को मंच में बुलाऊं तो मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत हम जोरदार ताली से करें। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज अवर ग्रेट लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। जय हो जबलपुर की आवाज, राइट? जय हो। दोस्तों नाम है प्रकाश ठाकुर और आज से ठीक 7 साल पहले आप ही की तरह मैं भी इसी फंक्शन का ठीक हिस्सा हुआ करता था। और दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, जब आप ही की तरह मैं बैठकर चेयर में स्टार के फंक्शन देखता था, लोगों को मंच माला माई, तो मैं बताऊं मेरे अंदर भी भूख ना इतनी तेज बढ़ जाती थी कि काश उसकी जगह मैं जाऊं मंच में। मैं आप लोग से हॉल के अंदर जितने भी लोग बैठे, क्या आप लोग के अंदर भी ये बताइए कहीं ना कहीं आप लोग की इच्छा हो रही है ऐसा कि आप लोग की मंच माई माला मिले? आवाज में दम नहीं। दोस्तों जैसा कि बताऊं, आप लोग भी किसी न किसी के माध्यम से इस के प्लान को देखे होंगे। आज से 7 साल मैंने भी किसी शख्स के माध्यम से इस प्लान को देखा था और प्लान को देखा, प्लान अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, मैंने भी फॉर्म फिल कर दिया, साइन अप कर दिया और एक हैप्पी फैमिली पैक का ठीक पैक हुआ करता था। उस पैक का नाम था हैप्पी फैमिली पैक और उसका प्राइस था 8,737। उसमें 2 साड़ी एक सूट था। दोस्तों मैंने फॉर्म भरा और हैप्पी फैमिली पैक लिया और एक साड़ी मैंने अपनी ठीक मां को दे दिया और एक ठीक मैडम को, और मैंने सूट ले लिया। इस हॉल के अंदर से मैं सभी लोग से जानना चाहूंगा, आप लोग बताओ क्या देख के ज्वाइन हुए थे? यस या नो बताइए। आवाज समझ नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों मैं आप में से बता रहा, ना तो मैं पैसा देख के आया था और न यहां से फ्रॉड देखा था। वो जो मंच में लोगों का सम्मान हो रहा था, मंच में माला जो मिल रहा था, मैं बताऊं कहीं ना कहीं मैं उसको देख के आया था। दोस्तों बताओ, पैसा तो मैं उस समय भी कमा रहा था, पैसा तो आज भी आ रहा है। और मेरे मम्मी पापा कहते थे तो ऐसा लगा पैसा तो इसके पीछे पीछे भाग के आती है, और मैं आप लोग सच में बताऊं पैसा तो आज भी आता है। लेकिन मेरे को बचपन में मैंने देखा था कि मेरे माता पिता किस स्थिति से मुझे पाले पोसे थे और पढ़ाए लिखाए थे। वो शुद्ध रूप में मजदूर थे, जो कि मजदूर ना, मैं बताऊं कि बेलदारी का काम करते हैं, ईंट गेट रिट्टी का, राइट? तो मेरे फादर भी वही काम किया करते थे और हम लोग 25 साल जबलपुर में रहते और मैं बेसिकली मंडला से हूं और यहाँ से मंडला से 81 में यहाँ पर आए थे और हमारे जान पहचान के यहाँ कोई भी नहीं था। किसी न किसी के माध्यम से हमें किराए का मकान मिल गया था। मम्मी पापा मजदूरी किया करते थे, वो दिन में काम करते थे और शाम को ठीक राशन लेके आते थे और हम दोनों भाई को खिलाया, हम लोग को भोजन दिया करते थे और हम लोग दोनों भाई स्कूल जाया करते थे। एक दिन की बात है, जब मैं खाना खा रहा था रात में, तो मैंने मम्मी पापा से पूछा कि हमारे पड़ोस में इतने सारे घर मकान है, बिल्डिंग है, घोड़ा गाड़ियां हैं, तो ये बताइए आपके पास क्यों नहीं है? मम्मी पापा बोले बेटा पहले खाना खा लो, खत्म कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। और जैसे ही खाना खत्म हुआ उन्होंने बताया कि इनके पास जो आप बात करें घोड़ा गाड़ी घर मकान की, इनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है? तो ये सुन लो कि हम आपकी माँ और मैं दोनों, हम यहाँ पे अंगूठा छाप है, ना पढ़े लिखे कुछ नहीं, हम तो सिर्फ यहाँ पे जबलपुर आ गए हैं और हम चाहते हैं कि तुम लोग दोनों भाई पढ़ाई कर लो, कुछ ना कुछ जीवन में हासिल कर लो, सब लोग के हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। दोस्तों उसी समय मेरे दिमाग में आया कि इनके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने ठीक माँ बाप का ऐसा बेटा बन के बनाऊंगा कि एक दिन उनका ठीक घर भी होगा और एक दिन मैं बताऊं 4 व्हीलर भी होगी और ये जो चाहेंगे वो मैं इनको दूंगा। बस मैंने पूछा था ये सब कैसे मिलता, कहां से मिलता? तो उन्होंने बताया कि कहीं नहीं बेटा एक अच्छी सी पढ़ाई कर ले और पढ़ाई करेंगे तो डिग्री मिलेगी और डिग्री मिलेगी तो जॉब मिलेगा और जॉब मिलेगी तो पैसे मिलेंगे और जब पैसे मिलेंगे तो तेरे सारे सपने पूरे होंगे। दोस्तों माता पिता की वो बात ना यहाँ कहीं ना कहीं दिमाग में घुस गई और मैं बताऊं बहुत ही लगन से मैंने अपनी पढ़ाई को पूरी किया और सन 96 से 96 मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से 3 साल का ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप का और 2004 में मेरा कॉल लेटर आ गया
इतनी खुशियां कि मम्मी पापा ने मिठाई बांटना शुरू कर दिया। अब बोले बेटा तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, समाज मोहल्ले पड़ोस बोले अब तो कहीं तेरा जीवन चट्टे पट्टे। लेकिन दोस्तों 12 साल जॉब करने के बाद 30 दिन हम लोग 30 दिन जॉब में जाते थे, सुबह जाना शाम को आना, 40 दिन यहाँ जॉब करने के बाद हम लोग को 10 तारीख को सैलरी मिलती थी। और सैलरी लाने के बाद 2 से 4 दिन के अंदर वो सारी सैलरी हमारी खत्म हो जाया करती थी। दूध वाला, डिस्क वाला, पेपर वाला, दवा दारू और तो सारे वाले ना यहाँ से 4 से 5 दिन सारे वालों को पैसा दे के यहाँ से 4 से 5 दिन के बाद हौसला सुन। ऐसा करते करते हमारा महीना खत्म हो जाता था। महीने साल से 2 साल 4 साल। एक बात दिमाग में आएगी, मम्मी पापा ने समाज में क्या कहा था, बेटा एक अच्छी नौकरी मिलेगी तेरे सारे सपने हो जाएंगे। मैंने कहा 12 साल होगा कोई सपने पूरे नहीं हुए। हाँ कहीं ना कहीं घर के जो मेरी जरूरतें वो जरूरतें पूरी हो रही, लेकिन मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे। अब दोस्तों सपने जब पूरे नहीं हो रहे तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, आखिर मेरे सपने कब पूरे होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि एक जॉब से तो नहीं हो रहा। दोस्तों मैं 24 घंटे उसी बारे में सोचता था क्या करूं और क्या करूं। अगर ये बात मैं किसी और से शेयर करूंगा कि मेरे सपने हैं और ये नौकरी से पूरी नहीं हो रही तो ये समाज हंसेगा, पागल है, इतनी अच्छी खासी नौकरी है, ठीक है डिफेंस में ऐसा वैसा ये वो। तो मैं किसी से दिल की बात भी शेयर नहीं कर पा रहा था। और जब शेयर नहीं कर पा रहा था तो आखिर मैं ऊपर वाले से शेयर करता था, ये भगवान मुझे कुछ ना कुछ बता, रास्ता कुछ ना कुछ बता। ये बात मेरे दिमाग में लगातार चलती थी, चाहे दिन हो रात हो सुबह चाहे कोई भी हो। और एक ऐसा शुभ दिन आया, जैसा कि आप लोगों के जीवन में शुभ दिन आया होगा कि मुझे भी किसी शख्स ने इनवाइट किया, जाकर प्लान देखा अच्छा लगा, मैंने भी साइन अप किया और एक यहाँ से प्लॉट लिया। और जानकारी देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गई कि दोस्तों कि सपने यहीं से पूरे हो सकते हैं। थैंक यू। और यहां से लगातार ट्रेनिंग को, संडे का प्लान हो, फ्राइडे की ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो, सीनियर जो बोले जो ऐसा बोले, लगातार करता रहा। और आज आपके सामने ठीक है कहीं ना कहीं माइक है, ये आपका मंच है और ये आपका टॉपिक आप भी चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको कुछ ना अदा करना पड़ता है। तो जितने लोग भी अगर सिस्टम में हो और बिजनेस को कर रहे हैं तो आप लोगों को पता क्या अदा करना पड़ता है, तो कोई बताएगा? दोस्तों समय लगाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, जाना पड़ता है, ना सुनना पड़ता है, राइट है। और रात दिन लगातार आप अपने काम को लगातार करते रहिए, लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए करते रहिए। लेकिन मैंने यहां से एक ही सीखा कि ना से घबराना नहीं। इसलिए ना से नहीं घबराना है क्योंकि ना के पीछे, क्योंकि जीवन में हर चीज का जोड़ा होता पैर। और मैं बात करूं अगर सेफ शॉप में भी अगर यहां से पैसे आते हैं तो पैर से आते हैं, राइट है। आप हमको सभी ने मैं बताऊं कि सिद्ध से ईश्वर ने बनाया है, लेकिन ईश्वर ने भी ये जीवन में पृथ्वी लोग में सबको पैर से बनाया है। अगर रात है तो दिन है तो रात है, मेल है तो फीमेल है, राइट है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आज मैं एक आपको गुरु मंत्र दूंगा। आप में से कितने लोग मंच में आना चाहते हैं? आप में से कितने डायमंड बनना चाहते हैं? आप अपने परिवार में ये बताइए किसी का मतलब अच्छा बेटा, मतलब किसी का भाई एक और एक कहने का हस्बैंड बनना चाहते हो? आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो? उनके लिए बताओ क्या क्या इच्छाएं हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आप जो भी कर रहे हो उससे क्या वो सारी इच्छाएं उनकी क्या पूरी कर पा रहे क्या? उनकी जो भी जरूरतें हैं दिल से बताइएगा पूरा कर पा रहे क्या? हमारा परिवार हमसे क्या चाहता है, क्या इच्छा रखता है, कभी आपने पूछा क्या? अगर नहीं पूछा तो कभी आपने दिल से जानने का प्रयास किया क्या? आखिर आप समाज में क्या बनना चाहते हो, कैसा दिखना चाहते हो और आप अपनी मिसाल क्या पेश करना चाहते हो, किस टाइप का बनना चाहते हो? आज कहीं घर परिवार में आपको 2-4 लोग जानते हो, रिश्तेदार मोहल्ले पड़ोस में जानते होंगे, लेकिन क्या आपके दिल में कभी ख्याल आया कि मुझे ठीक है पूरा जबलपुर जाना है? और जबलपुर अगर जाना है तो एक समय के बाद पूरा आपको एमपी जाना है। और जिस दिन आपको एमपी जानने लगेगा तो दिल में एक
अपने घर। लेकिन आज बताऊं 10 से 12 शहर के लोग मुझे जानते हैं। मैं आपको बताऊं मैं हमें 2 जोड़ने नहीं आया था 6-8। मैं तो सिर्फ अपने काम को पूरी ईमानदारी से इस काम को लगातार मैं आपसे बताऊं करता रहूंगा। राइट है? क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य है और आपके भी जीवन में जब तक उद्देश्य अगर नहीं होगा तो आप यहां से सफल नहीं होने वाले। तो कहीं ना कहीं आप अपने मन में टटोलिए कि आप अगर पृथ्वी में आए तो क्यों आए हैं, और अगर कल से यहां से विदा होना है तो क्या करके जाने वाले हो आप, और आप अपने परिवार को यहां पे जाने के पहले क्या लेके जाना चाहते हो। क्योंकि दुनिया में हर चीज पॉसिबल है। मैं डंडे की चोट में कहता हूं कि मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में हूं, वहां पे एज ए चार्ज मैन हूं, और सैलरी की बात करूं तो 1 से सवा लाख रुपए आज की डेट में है। लेकिन अगर मैं 30 दिन ईमानदारी से जाऊंगा तब आज तक मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि मेरे सीनियर मेरी टीम आज भी पूछते सर इस बिजनेस को आप कैसे कर ले रहे हो, जॉब भी और इसको भी। मेरी टीम जब भी जहां बुलाती, जितने बजे भी बुलाते, सीनियर मेरी टीम जब भी जहां बुलाते जितने बजे मैं वहां पर प्रेजेंट हो जाता हूं। और जब इनके सामने प्रेजेंट हो जाता तो बताओ मैं जॉब कब करता हूं। आज तक मेरे सीनियर भी नहीं समझ पाए इस बात को। मुझे तो किसी ने ये बताया अच्छे से बताया कि बने रहो पगला काम करेगा। तो दोस्तों मैं बताऊं सिर्फ 100 में बने रहने की देरी है। लेकिन सिर्फ आपको क्या करना, अगर हम कहेंगे मनुष्य इंसान है और हमारे अंदर आवाज है और हम लोगों से बोलना अगर हमें आता है तो इस बिजनेस में हमें आखिर हमें करना क्या है। लोगों से मिलना है, मिलाना, सीखना सिखाना है। लोगों से मिलते रहिए, सीखते रहिए, बस यही है ना। लेकिन मैं देखता हूं कि इनमें से आधे सफर में दम तोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आपको दम नहीं तोड़ना, सिर्फ दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। अगर आप कहने का अपनी और जो भी आपका परिवार होता, परिवार में भाई बहन होते, माँ बाप होते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे बीच में भी ठीक है कभी 19-20 होता है तो क्या हम परिवार छोड़ देते हैं क्या? लेकिन हमारे बिजनेस 19-20 होता है, होना भी चाहिए। अगर 19-20 नहीं होगा तो हमें ज्ञान कैसे आएगा? हमारे जीवन में सबको अच्छा होगा तो बताओ बुरे का एहसास कैसे होगा? राइट है? क्योंकि ईसीजी भी अगर किसी की हमारी जांच होती ईसीजी का तो हमेशा लाइनिंग ऐसे आती, उल्टी सीधी टेढ़ी आती। राइट है? और अगर सीधे चलेगा तो आदमी लोग ऊपर चला जाएगा। राइट है? तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा ईश्वर ने अगर आपको हमको सबको पृथ्वी पर भेजा है तो किसी उद्देश्य से भेजा। राइट है? तो क्या आप लोग अपना उद्देश्य पता है? उद्देश्य पता है कि आप लोग क्यों आए हो, क्यों पैदा लिया, क्यों जन्म लिया हो? किसी उद्देश्य से। तो मैं बताऊं उद्देश्य यही है कि उसने आज आपको सेफ समय भेज दिया है तो आपको उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपको उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि आप अपने जीवन में ये बताइए कि कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ है, ये बताइए समझौते वाली लाइफ है या मुझे बताइए चॉइस वाली लाइफ है। बुरे का एहसास कैसे होगा? राइट है? मैं 100% कहता हूं हॉल में जितने लोग बैठे हो सारे के सारे समझौते वाली लाइफ जी रहे हो। दोस्तों समझौते का मतलब होता है कंप्रोमाइज, और कहने चॉइस का मतलब तो जो मन का, जो दिल का, जितने का है ले आओ, खा ले आओ। ऐसा नहीं कि ठीक है बेटा कुछ बोला, पत्नी कुछ बोल रही है, रोकन कुछ और बोल रही है, अभी नहीं, कल नहीं परसों, और ऐसा करते करते साल 2 साल ठीक 20 साल हो जाते हैं। अब वो सारे सपने हमारे जैसे के तैसे रह जाते हैं। तो दोस्तों अगर सेफ फॉर्म में हो तो पूरी ईमानदारी से आप काम कर रहे हो, ठीक है, सीनियर को फॉलो कर रहे हो, सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, और अगर कहना मान रहे हो तो आपको दुनिया की कोई भी चीज सफल होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों आज मैं बड़े गर्व से कह रहा हूं, मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जब यहां पर जॉब कर रहा था और आज मैं देख पा रहा हूं कि एक नौकरी करने वाला अपने जीवन में क्या कर पाता है। यहाँ की यहाँ पर बहुत से जॉब वाले बैठे हैं। राइट है शर्मा जी? आप भी बैठे हैं, हमारे ठीक है श्रीवास भैया बैठे बाजू वाले पड़ोसी। हमारा समाज हमको सिखाता बेटे बच्चा पढ़ाई कर, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन मैं बताऊं सब झूठ है। आदमी ऐसे
यानी ठीक नौकरी करता है, अब वो अपने जीवन में क्या कर पाता, क्या जानना चाहेंगे? एक नौकरी वाला या कोई भी अपनी फैमिली को बहुत अच्छा खिलाते पिलाते, नो कॉम्प्रोमाइज, और दूसरा कहीं ना कहीं अब वो अपने बच्चों को शानदार एजुकेशन दिलाते हैं, राइट? और तीसरा बच्चों को शानदार क्या करते हैं, शादी विवाह, राइट? और चौथा एक छोटा मोटा घर बना लेते हैं और अलमारी खोलते हैं तो लोन के पेपर मिलते हैं। और पांचवा काम है कि कहीं ना कहीं पेंशन में जीना। लेकिन दोस्तों 2004 से आप सभी को बधाई हो, पेंशन बंद बंद बंद, बताओ बंद है, राइट है? नहीं है पेंशन। फिर भी वो समाज, वो लोग, वो पड़ोसी आज भी अपने बच्चे को वही ज्ञान दे रहे, वही ज्ञान दे रहे, बेटा पढ़ और जाके नौकर बन। दूसरों की नौकरी करने का मतलब क्या होता है? यस। और कहीं ना अपना खुद का काम करने का मतलब क्या होता? आप में से कितने मालिक बनना चाहते हो, दिल पे हाथ रख के बताइए। मतलब कुछ लोग, मतलब यहां से मैं देख पा रहा हूं कुछ लोग मालिक बनना चाहते हैं और आधे से ज्यादा, ठीक है, अभी भी मैं बताऊं नौकर बनना चाहते। क्यों दोस्तों? मालिक बनने की इच्छा नहीं होती क्या? दोस्तों नौकरी में ही पैसा वही, ठीक है, मैं बताऊं हरे, ठीक है, महात्मा गांधी छाप यहां से, ठीक है, आपको मिलेंगे नोट, और यहां पर भी करेंगे तो आपको, ठीक है, महात्मा गांधी छाप ही नोट मिलेंगे हरे हरे वाले। लेकिन मुद्दा है कम समय में ज्यादा, और नौकरी में ज्यादा समय में कम। आज हमें काम ही करना है, तो आप बताइए ज्यादा पैसे के लिए काम करना चाहिए, बताओ कम पैसे के लिए? क्योंकि मेहनत दोनों में है। जब मेहनत ही करना उसूल है हमारे जीवन का, तो कहीं ना कहीं मेरे अनुसार से ज्यादा के लिए कम समय में काम करना चाहिए, राइट? आवाज कहां गई? क्या दिल में लगी बात? क्या मैं चाहता हूं दिल में लगे, बिल्कुल लगे। और जितने नौकर हो आज से मालिक बनने की सोच लो। आपके पास ऑप्शन ही, मेरे पास आ जाओ, राइट है? मैं कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, मालिक बनने का ऑप्शन दूंगा, और मैं आपको सपोर्ट भी करूंगा, राइट है? तो दोस्तों मैं बताऊं, मम्मी पापा जब मजदूरी करते थे, बैंक में जा रहा हूं तो मेरे पास 150 रुपए की साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, पुरानी साइकिल। मुझे आज भी याद है जब 8वीं क्लास में गया था तो मैंने 150 रुपए की पुरानी साइकिल लिया था गर्मी में काम करके। अब मैं बताऊं 150 रुपए की साइकिल को भी मैं इतना पोंछता था जैसे कि मैं बताऊं 40 लाख की मर्सिडीज हो, राइट है? लेकिन जब मैं रोड में खड़ा होता था तो मेरे को एक बात दिल में रहती थी कि मैं वहां पर रोड में जितनी भी कारें देखता था, पेपर में जितनी भी कारें देखता था, एक दिन मेरी भी कार होना चाहिए। और आज मैं बताऊं कि कहीं ने सिस्टम ने सीनियर की बदौलत, और मैं बताऊं प्यारी सी टीम की बदौलत, आज मैं बताऊं 20 लाख की क्रेटा टॉप मॉडल यहां से मेंटेन करते हैं। इसके पहले मैं बताऊं किराए के मकान में हम 2 भाई मम्मी पापा 25 साल रहे, लेकिन एक इच्छा नहीं कि मेरा खुद का घर हो। और आज बताओ इसी सिस्टम से 22 लाख का घर भी लिया, राइट है? लेकिन दोस्तों जब 20 लाख की जब से क्रेटा आई है ना, तो ये मैं बताऊं कि बाहर एक, ठीक, लाल वाली 40 लाख की खड़ी है, उसके ऊपर कब से नियत खराब है, बहुत ज्यादा नियत खराब। जब भी पीछे बैठता हूं, बाजू में बैठता हूं, ऐसा लगता है कि ड्राइविंग सीट में मैं कब। लेकिन दोस्तों जीवन एक उद्देश्य था, जब भी हो तो अपनी हो, ड्राइविंग सीट हो। लेकिन मैंने आज तक सर से नहीं बोला सर आप हटिए मैं ड्राइव करूंगा, नहीं बोला। एक दिन अपनी होगी, अपने बाप की होगी। और अपनी तो आदत है आज से नहीं, शुरू से। अगर सीनियर यहां जो बोलते जैसा करना, जितने की करना ही, यस। क्योंकि सीनियर ने भी कहा था सबसे महंगी कार, ठीक है, बिजनेस में आपकी होना चाहिए प्रकाश जी, यस। और अगर वो आज भी कह रहे मंच पे आके कि एक कार कल होना चाहिए, इतने की होना चाहिए, तो अपना भी जवाब रहेगा यस। क्योंकि सीनियर नहीं है दोस्तों। अगर सीनियर को आप मानते तो आपके, ठीक है, पेरेंट्स है। ये किसी ने कहा अगर, ठीक है, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर, तो हमें तो, ठीक है, देवता के रूप में पूजा पत्थर को। दोस्तों मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता, अगर हमारे घर में कोई अगर मांगने वाला आता है तो हमें पता है कि हम उसको 2 रोटी देते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य आज से न कभी था, न है, न रहेगा कि मैं सामने वाला 2 रोटी नहीं देता।
बल्कि मैं उसको कुछ ऐसा रास्ता बता देता हूं ताकि वो जिंदगी भर दो रोटी के लायक बन जाए। आप हम किसी को 2 रोटी दे के, ठीक है, कहीं ना कहीं 1 घंटे 2 घंटे की भूख ना मिटा सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं जिंदगी भर की भूख उसकी मिटा दो ना। राइट है? तो दोस्तों, हम लोगों को समय दिया गया है और काफी टकटकी थी कि नजरों से देखा जा रहा है कि आपका टाइम हो गया है, ठीक, इशारा भी कर रहे हैं, स्माइल भी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनके, ठीक है, भावना का सम्मान करता हूं, कहीं ना कहीं अपने, ठीक है, वाणी को विराम देता हूं। और आप लोग जितने भी तमाम शहरों से लोग आए हो, यहाँ से जो भी आपको मंत्र दिया जा रहा है, जो भी आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ज्यादा मेरा विश्वास कि आप अपने, ठीक, मतलब गृह नगर में जाके वो लिए हुए ज्ञान का उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे और उसको, ठीक है, फॉलो करेंगे और कल आप सारे लोग भी मंच पे आएंगे। राइट है?